साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना ज़रूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, सच्ची कहानी, कि किस तरह मैंने एक विधायक की गुंडागर्दी निकाली थी। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अक्टूबर 2005 में, 2005 में। तब मैं बिहार के ज़िले बक्सर का एसपी हुआ करता था। बक्सर में मुझे चुनाव आयोग ने ही तैनात किया था और चुनाव आयोग के आदेश पर ही मैं बक्सर का एसपी बनकर गया था। अक्टूबर 2005 में पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव हुए और बक्सर में 2-3-4 लोकसभा विधानसभा सीटें हैं, उसमें एक डुमरांव की भी विधानसभा सीट है। साथियों, डुमरांव एक ऐतिहासिक जगह है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, डुमरांव के ही रहने वाले थे। लेकिन उस समय में डुमरांव में अपराधियों का बोलबाला था और एक आपराधिक चरित्र का व्यक्ति था ददन सिंह यादव, जो ददन पहलवान के नाम से आप कह सकते हैं कुख्यात था। बिहार सरकार में वो मंत्री रह चुका था और मंत्री के रूप में भी उसकी दबंगई से अधिकारी लोग डरा करते थे। तो अक्टूबर 2005 में जब डुमरांव में मतदान संपन्न हुआ तो मतदान तो बिल्कुल शांतिपूर्ण हुआ, लेकिन उसके 1-2 रोज़ बाद ही ददन पहलवान ने रामजी यादव नाम के एक दूसरे प्रत्याशी की बहुत ज़्यादा पिटाई की, उस पर जानलेवा हमला कर दिया। रामजी यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। मैं बक्सर में था जब मुझे इसकी सूचना दी गई। बक्सर शहर में मैं तुरंत गाड़ी से डुमरांव पहुंचा, डुमरांव थाने पहुंचा और फिर मेरी देखरेख में ही इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई, कांड का एफआईआर हुआ। और चूँकि रामजी यादव बहुत बुरी तरह ज़ख्मी था, इसलिए एफआईआर में आईपीसी की धारा 307 लगाई गई, 307, जिसका मतलब होता है हत्या का प्रयास करना। साथियों, चुनाव के समय दूसरे राज्यों से, बाहर से भी बहुत अतिरिक्त बल आता है, बहुत एक्स्ट्रा फोर्स आता है चुनाव कराने के लिए। तो मेरे पास भी उस समय काफ़ी एक्स्ट्रा फोर्स था और बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एक पूरी कंपनी कश्मीर से आई हुई थी। तो मैंने बीएसएफ की वो कंपनी अपने साथ ली और कंपनी के असिस्टेंट कमांडेंट से कहा कि ददन पहलवान नाम के एक गुंडे को पकड़ना है। उसके बाद मैंने ददन पहलवान का पीछा शुरू किया। मेरे पीछे पीछे बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल की एक पूरी कंपनी थी, पूरी हथियारबंद कंपनी थी। इधर ददन पहलवान को जब पता चला कि बक्सर के एसपी उसका पीछा कर रहे हैं तो ददन पहलवान की सारी पहलवानी निकल गई। ददन पहलवान ने डुमरांव और बक्सर के बीच जो नहर वाला रास्ता जाता है, उस नहर वाले रास्ते को पकड़ा और गाड़ी से भागते भागते वो बक्सर शहर पहुंच गया। साथियों, एक कानून है हिंदुस्तान का कि कोर्ट के अंदर यानी कचहरी के अंदर पुलिस को किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ददन पहलवान को ये कानून पता था। गाड़ी से उतरकर वे दौड़े दौड़े कोर्ट में दाखिल हो गया, दौड़ता हुआ, और उसने सीजीएम के पास जाके कहा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, कि मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। क्योंकि ददन पहलवान को ये भी आशंका था कि हो सकता है गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसकी पिटाई भी करे। अब देखिए, ये आत्मसमर्पण इतनी जल्दी हुआ कि तब तक सीजीएम के पास एफआईआर की कॉपी भी नहीं थाना से पहुंची थी। सीजीएम ने कहा कि आपको किस केस में मैं जेल भेजूं, अभी तो एफआईआर की कॉपी तक हमारे पास नहीं पहुंची है। ददन पहलवान ने कहा कि मैं आपके कोर्ट में बैठता हूं कुछ घंटे, तब तक एफआईआर की कॉपी पहुंच जाएगी। तो एफआईआर की कॉपी पहुंची और फिर ददन पहलवान को बक्सर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। जो बक्सर जेल है वो बहुत बड़ा जेल है। और एक दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि पूरे हिंदुस्तान में जो फांसी की रस्सी बनती है, जिस पर फांसी पर चढ़ाया जाता है कैदियों को, वो फांसी की रस्सी बक्सर जेल में ही बनती है। वो एक अलग किस्सा है जो कभी बाद में आपको सुनाऊंगा। तो इस तरह ददन पहलवान बक्सर जेल में पहुंच गया। 2-3 दिन बाद मतगणना हुई और ददन पहलवान जो निर्दलीय प्रत्याशी था, इंडिपेंडेंट था, वो चुनाव भी जीत गया। यानी अब वो माननीय विधायक बन गया। लेकिन माननीय विधायक के साथ दिक्कत ये थी कि वो जेल में बंद था।
लेकिन जेल में भी ददन पहलवान की अकड़ ढीली नहीं हुई थी। एक दिन जेल सुपरिटेंडेंट ने मुझे फ़ोन करके कहा कि ये सर हमें डराता है कि जेल से निकलने दो, मैं जेल मंत्री बनने वाला हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, आप आराम से रहिए, ये इतनी आसानी से जेल से निकलेगा ही नहीं। उस समय जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, तो नीतीश कुमार की सरकार में शाहाबाद से कोई मिनिस्टर नहीं बना था। बिहार के शाहाबाद क्षेत्र से कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। तो ददन पहलवान ने नीतीश कुमार से बातचीत की थी कि मैं आपके साथ आ जाऊंगा, मुझे मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन ददन पहलवान के साथ दिक्कत थी कि वो जेल में बंद था। तब ददन पहलवान ने मेरे पास पैरवी भेजनी शुरू की। कई लोग मेरे पास पैरवी लेकर आए। उन्होंने कहा कि आप पहलवान जी के केस से 307 की धारा हटा लीजिए तो पहलवान जी को जमानत मिल जाएगी, वो आसानी से जेल से छूट जाएंगे, वो बिहार सरकार में मंत्री बन जाएंगे, फिर आप जहाँ चाहिएगा वहाँ आपकी पोस्टिंग करवा देंगे। मैंने सबको दो टूक जवाब दिया कि मैं ददन पहलवान को मिनिस्टर बनाने के लिए IPS नहीं बना था, और मैंने जिद पकड़ ली कि 307 धारा किसी भी हालत में नहीं हटाया जाएगा। तो इस तरह से ददन पहलवान मंत्री नहीं बन सका। काफ़ी समय तक बक्सर जेल में ही सड़ता रहा, और उसके बाद तो धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता भी घट गई। पिछले चुनाव जो हुए 2020 में, डुमराव से वो बुरी तरह चुनाव हार भी गया। तो ये कहानी थी कि कैसे मैंने ददन पहलवान की पहलवानी निकाली। आप अपने कमेंट बॉक्स में देंगे और मेरे इस चैनल को याद करके सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।